अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जाओ, तुम्हें माँ और दादी के साथ पूजा करने भी जाना है ना। करण भी अभी आता ही होगा। आप चलिए, हम पूजा की सामग्री लेकर आते हैं। ठीक। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये करण अभी मुंह हाथ धोकर यहाँ आ जाएगा और फिर से सुमन के लिए पूछेगा। कार्तिक, अपने हाथों से सुमन का व्रत तोड़ दिया ना? जी माँ, वो अंदर है। अच्छा हुआ। करण आ गया? हाँ, करण तो कब का आया। यहाँ हमारे साथ सुमन का इंतजार भी कर रहा था। लेकिन नंदिनी, बेटा तुमने कार्तिक और सुमन को बताया नहीं कि करण आया है? माँ, हम कार्तिक जी और सुमन के पास गए थे, पर इनके कमरे का दरवाजा बंद था तो हमने सोचा कि व्रत तोड़ रहे होगे। हम इन्हें टोकना नहीं चाहते थे। हे भगवान, इसका मतलब तुम्हें और सुमन को पता नहीं कि करण ऑफिस से लौटा है? नहीं, पर वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? मैंने उसे ऑफिस में इतना काम दिया था। आप यहाँ? हाँ, मुझे तो आना ही था। मेरी डियर वाइफ का व्रत तोड़ने के लिए। पर तुम कार्तिक भैया के कमरे में क्या कर रही हो? वो हम नंदिनी की अलमारी से पूजा की कुछ सामग्री लेने आए थे। बहुत देर से भूखी प्यासी हो ना? तुम्हें देर हो रही होगी व्रत तोड़ने के लिए। आओ, मैं तुम्हारा व्रत तोड़वाता हूँ। नहीं, वो माँ और दादी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ? व्रत तो तुमने अपने पति के लिए रखा है ना? चलो एक काम करो, तुम अपनी पूजा यहीं कर लो और कुछ खा लो। तुम इतनी देर मेरे लिए भूखी प्यासी रहोगी,
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं करण जी, हम यहाँ पूजा कैसे कर सकते हैं? पूजा तो हमें बाहर सबके साथ में ही करनी होगी ना। कर लेना, सबके साथ भी पूजा कर लेना, लेकिन जिसके लिए तुमने व्रत रखा है, अपनी पहली विधि, तो तुम उसी के साथ ही करोगी। मेरा मतलब मेरे साथ, पति पत्नी और व्रत। क्यों, शुरू करें? श्याम बहादुर, तू यहाँ क्या कर रहा है? करण तुम्हारे साथ था ना? जी वो हमारे साथ ही थे, लेकिन जब अंदर से निकले तो उन्होंने कहा कि उनका मोबाइल कहीं छूट गया है। पता नहीं, जब से निकले तब से वापस भी नहीं आए, यहाँ पर भी नहीं है। मोबाइल यहाँ क्या? मोबाइल तो यहाँ पड़ा हुआ है, फिर करण कहाँ गया? क्या हुआ? किसी का इंतजार है तुम्हें? ये व्रत पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है ना। यमराज से भी अपने पति की जिंदगी छीन लाने की हिम्मत होती है उसमें। जिस तरह तुम्हारा प्यार मुझे मौत के मुंह से छीन के ले आया। जैसे सावित्री अपने पति सत्यवान से प्यार करती थी, तुम्हारा प्यार भी मेरे लिए उतना ही सच्चा है ना। आप ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? चलिए, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। रुको सुमन, ये आप क्या कर रहे हैं? पत्नी कितने प्यार और निष्ठा से अपना पत्नी धर्म निभाती है। तो पति को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। एक व्रत तो तोड़ लिया, लेकिन एक व्रत तोड़ना अभी भी बाकी है।
क्या फर्क पड़ता है कि किसका कमरा है ये? देखिए करण जी, आप जो करने जा रहे हैं वो सही नहीं है। क्यों? पति हूं तुम्हारा। नहीं, धर्म पति हूं तुम्हारा। अग्नि को साक्षी मानकर हमने साथ फेरे लिए हैं। अगर पति धर्म निभाना जानता हूं तो पति का हक लेना भी आता है मुझे। वैसे तुम्हें तो इस बिस्तर की आदत है। क्या कहा आपने? वही कहा जो तुमने सुना। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है? मैं अंधा नहीं हूं सुमन, जो मुझे दिखाई नहीं दे कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। कैसी बेहुदा बातें कर रहे हैं। लगता है आप होश में नहीं। नहीं सुमन, नहीं। मेरी बेहोशी तो कब की टूट चुकी है सुमन। और कौन सी बेहुदा बात की है मैंने वही कहा है जो सच है। तुम्हारा ये सती सावित्री वाला नाटक अब खत्म हो चुका है सुमन। देखिए करण जी, आप गलत सोच रहे हैं। अच्छा, तो अब तुम मुझे सही और गलत का ज्ञान भी दोगी। सही तो सिर्फ यही है कि मैं तुम्हारा पति हूं, और पति के भी कुछ हक होते हैं। तुम तो अपना पत्नी धर्म नहीं भूली हो ना? हाँ, हम अपना पत्नी धर्म नहीं भूले। अब हम पर हक जताने का आपको कोई हक नहीं। क्यों? अब तुम पर हक जताने के सारे हक मेरे बड़े भाई को दे चुकी हो, जिसके साथ तुम्हारी प्रेम लीला चल रही है। हिम्मत कैसे हुई हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं सुमन, जो सच है वो कह रहा हूं। मैंने तुम्हें टूट कर चाहा, और बदले में तुमने मुझे क्या दिया? बेवफाई। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें कार्तिक भैया की बाहों में देखा है। छी सुमन, घिन आ रही है मुझे तुम पर। अरे हिम्मत तो तुमने की है मेरे बड़े भाई के साथ नाजायज संबंध जोड़ने की। हिम्मत तो तुमने की है अपने पति को धोखा देने की। हिम्मत तो तुम कर रही हो सुमन, झूठ बोलने की। क्यों सुमन, क्यों? बस करण जी, बस। बहुत इल्जाम लगा लिया आपने हम पर, बहुत सवाल पूछ लिया आपने हमसे। आपके हर इल्जाम, हर सवाल का जवाब है हमारे पास, पर शायद आप में वो सच, वो जवाब सुनने की हिम्मत ना हो। हमने बहुत कुछ छिपाया है आपसे। अब
अपने जीवन का बहुत बड़ा सच छिपा आपसे, क्योंकि हमें आपकी चिंता थी, आपके जीवन की चिंता थी हमें। पर सच तो ये है करण जी कि अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। ये सिंदूर, ये आपके नाम का नहीं है। ये हमारे गले का मंगलसूत्र, ये भी आपके नाम का नहीं है। और आज हमने जो व्रत रखा था, वो व्रत भी आपके लिए नहीं था। अब अगर हमारे सिंदूर, हमारे मंगलसूत्र और हम पर किसी का भी हक है, तो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक जी का है। हाँ करण जी, आपके जाने के बाद सिर्फ वक्त और हालात ही नहीं बदले, रिश्ते भी बदल गए। हम आज भी इस घर की बहू तो हैं, पर पत्नी हम कार्तिक जी के हैं। करण जी प्लीज हमें गलत मत समझिए। ये मत समझिए कि हमने आपको कोई धोखा दिया है। हमारा रिश्ता तो बदलते हुए वक्त और हालात में बदला है। आप हमारा पहला प्यार थे करण जी। आपने हमें प्यार के मायने सिखाए। आपके जाने के बाद तो हम जीना ही भूल गए थे, बस सांसें ले रहे थे। सबके बीच होते हुए भी हम बहुत अकेले थे करण जी। ऐसे में हमें कार्तिक जी ने सहारा दिया, हमें संभाला, हमारी जिंदगी को फिर से एक नए मायने दिए। और वक्त के साथ साथ वो परवाह कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। हाँ करण जी, आज कार्तिक जी ही हमारे जीवन का सच है। वो सच जिसे हम कभी झुठला नहीं सकते। अग्नि को साक्षी मानकर उनसे 7 फेरे लिए हैं हमने। जिस दिन आप इस घर में लौटे थे, उस दिन और किसी की नहीं, बल्कि हमारी और कार्तिक जी की शादी हो रही थी। आपके लौटने के कुछ ही पल पहले हम पति पत्नी के रिश्ते में जुड़ गए थे। हाँ करण जी,
हम हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक जी के हो चुके हैं। करण